जी ब्रिगेडियर साहब, पिछले 6-7 महीनों की अगर बात की जाए तो लाइन ऑफ कंट्रोल में ये देखने को मिल रहा है कि जो इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हैं कई डज़न वहाँ पर देखने को मिली हैं, और उसके बाद टेरर अटैक्स भी जो है वो देखने को मिले हैं। स्पेशली पीर पंजाल की रेंज, अगर जम्मू खित्ते की बात की जाए तो उस तरफ ये कुछ इंसिडेंट ज़्यादा हुए हैं। किस तरह से आप देखते हैं और क्या इसके ऊपर आपका टेक है? देखिए, ये जो जितनी भी इन्फिल्ट्रेशन होती है ये इज ऑल सपोर्टेड बाय पाकिस्तान आर्मी। ऑफ कोर्स ये आईएसआई की प्लानिंग होती है, और जो आर्मी लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर डिप्लॉयड है उनकी पूरी की पूरी मदद होती है। परंतु जब से पाकिस्तान ने इंडिया के साथ सीज फायर किया है ऑर्गेनाइज एलसी के ऊपर, बट छुटपुट घटनाएं ज़रूर होती हैं। अभी आप पिछले 5-6 महीने की अगर बात करें तो जैसे ही बर्फ़ पिघलती है तो ये इन्फिल्ट्रेशन अटैम्प्ट शुरू हो जाते हैं, ताकि गर्मियों के सीज़न में टेररिस्ट अटैक किए जाएं जेएंड के अंदर। और साथ में अभी जो अमरनाथ यात्रा आ रही है उसकी भी डिस्ट्रप्शन की ज़रूरत थी। इसके पहले हमारी G20 की मीट हुई, उसकी भी डिस्ट्रप्शन करने की कोशिश की गई। और ये जितनी भी इन्फिल्ट्रेशन देखिए ये जनरली होती है कुपवाड़ा के इलाके से, तंगधार इलाके से। परंतु अभी लेटेस्ट क्या है कि ये शिफ्ट इन स्ट्रैटेजी है। जब से ये मुगल रोड बन गई है और ज़्यादा ऑपरेशनल हो गई है, और उन्होंने ये सारी की सारी स्ट्रैटेजी जो है ये शिफ्ट की है राजौरी पुंछ के इलाके से। अब राजौरी पुंछ के इलाके की खासियत ये है कि ये बहुत ही डेंसली फॉरेस्टेड एरिया है, और इसके जो टेरेन है बहुत ही ज़्यादा अंडुलेटिंग है। हालांकि बॉर्डर सीलिंग कर दी गई है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इन प्लेस हैं, परंतु फिर भी इतनी ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, इतनी ज़्यादा अंडुलेशन है, इतनी ज़्यादा यहाँ पे केव्स मिलती हैं जिनको हमने सैटेलाइट से मैपिंग भी करी हुई है। तो एक्सरसाइज सर्वनाश की गई थी कुछ साल पहले, तो इन सारों की मैपिंग भी हुई थी। तो फिर उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। कुछ लोकल्स थे यहाँ, वो डर के मारे, गन के डर के मारे उनकी मदद करते थे, या रिलीजन के मारे उनकी मदद करते थे, या फिर कुछ पैसों के बारे में उनकी मदद करते थे। तो जैसे आपने देखा कि लेटेस्ट जो हमारा पहले डांगरी हुआ, फिर बट्टा दूरियाँ हुआ, फिर उसके बाद हमारा कांडी हुआ, तो इसमें ये पता चला है कि जो लोकल्स थे उन्होंने ये टेररिस्ट, चाहे वो अपने इंडिया के लोग थे या बाहर से आए हुए थे, उनको अपने घरों में पनाह दे रखी थी। एंड ऑलमोस्ट टू द एक्सटेंट कि वो 3-3, 4-4 हफ्ते उनके यहाँ रह के पूरी की पूरी रेकी करते थे अटैक करने के पहले। तो ये सारी जो इन्फ्लुएंस कोशिश थी ये थी श्रीनगर में आने पहुँच के पहले G20 को डिसरप्ट करना, जो वो नहीं कर सके। उसके बाद दूसरा अभी जो अमरनाथ यात्रा आ रही है, तो इसके भी जो इस वक्त सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो बहुत ज़बरदस्त फूल प्रूफ हैं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा में लाखों करोड़ों के हिसाब से लोग आते हैं और आते रहेंगे टिल द मंथ ऑफ अगस्त, जब तक हमारी जन्माष्टमी नहीं होती है, सॉरी राखी का त्यौहार नहीं होता है, तब तक ये चलता रहेगा। तो इनके चलते गवर्नमेंट भी बड़े सारे मेजर्स ले रही है और सिक्योरिटी फोर्सेस भी बड़े सारे मेजर्स ले रहे हैं। अब उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा टाइट कर दी है। उसकी वजह से जितने भी उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स, अंडरग्राउंड वर्कर्स, सिंपथाइजर्स, उन सबको टारगेट किया जा रहा है। और प्लस जो बंदे टेररिस्ट का रिकॉर्ड रखते हैं या भाग के पाकिस्तान चले गए हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बुलडोज किया जा रहा है, उनको सील किया जा रहा है, उनको कुर्क किया जा रहा है। तो ये सब मेजर्स जो हैं ये एक किस्म का प्रेशर डालेंगे उन लोगों पे जो पाकिस्तान की तरफ सिंपथाइजर का अपना रवैया रखते हैं कि भाई अगर तुम करोगे तो गवर्नमेंट अब तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। क्योंकि अब जो है जो भी एंटी टेरर ऑपरेशन चल रहे हैं पोस्ट एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, वो सारे के सारे सेंटर से कंट्रोल हो रहे हैं और यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स यहाँ फंक्शन कर रहा है। तो अब यहाँ पे कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिशियंस नहीं है जो इन टेररिस्ट को बढ़ावा देते थे, यहाँ पुलिस के तंत्र को या आर्मी तंत्र को रोकते थे इनको पकड़ने से, वो बात अब नहीं है। तो मेरे ख्याल में अब ये एक किस्म की ये चेस गेम शुरू हो गई है। टेररिस्ट भी अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हैं, अब सिक्योरिटी फोर्सेस भी अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हैं। तो इस तरीके से ये चलता रहेगा। परंतु इसको रोकने के लिए मेरा भी मानना है कि जब तक इसमें जन भागीदारी नहीं होगी तब तक ये नहीं हो सकता। अगर कोई आदमी ये सोचे, कोई क्या मोस्टली यही सोचते हैं टेररिस्ट अटैक हुआ है, मैं सेफ हूँ, मेरी फैमिली सेफ है, तो मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, अगर आपको लगता है कोई आदमी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में मूव कर रहा है, या किसी घर में कोई ऐसा आदमी आया है जिसकी जो हरकतें हैं वो ठीक नहीं है, या कोई ड्रोन दिख रहा है आपको, तो ये आप सब ने जा कर के बताना है, सिक्योरिटी फोर्सेस को बताना है, तभी आप इस टेररिस्ट की मेनेज से लड़ सकते हैं। क्योंकि कोई पता नहीं है कल को अगला टेररिस्ट अटैक कहाँ होगा, और उसमें शायद आप खुद होएंगे या फिर आपका कोई भाई बंधु होएगा। इसलिए ये सोचना कि ये मैं सेफ हूँ, ये जो टेररिस्ट अटैक है ये राजौरी में हो रहा है, जम्मू में हमको कुछ नहीं करना, नो।
नेगेटिव। आपने कोई भी आदमी जम्मू में या कहीं पे भी चलता फिरता नजर आए, ज़रा कोई सस्पिशियस आदमी हो, कोई गाड़ी सस्पिशियस तरीके से जा रही है, सस्पिशियस टाइमिंग पे जा रही है, उसकी आपने रिपोर्ट ज़रूर करनी है एडमिनिस्ट्रेशन को, ताकि ये सब मिल करके हम सब लोग टेररिज्म का खात्मा करें और हम लोग बेसिकली एक स्वच्छ लाइफ जिए, एक सेफ लाइफ जिए, ताकि जहाँ पे हमारा विकास हो सके, हम अपनी डेवलपमेंट कर सकें।